हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लगभग एक हफ्ते हो जाएंगे और अभी तक काफ़ी सारे लोग जो हैं वह कट ऑफ को लेकर चिंतित है। खासकर ऐसे लोग जो कि 75 और 80 के बीच में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एमपीपीएससी 2022 और 2023 के कट ऑफ की तुलना करके बताऊंगा कि अभी कट ऑफ क्या हो सकता है, और इसी के साथ में यह भी मैं आपको बताऊंगा कि मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो मेरा अनुभव रहेगा मेंस को लेकर, और आगे की तैयारी किस प्रकार करें और कट ऑफ क्या हो सकता है। अगर एम पी पी एस सी 2022 की बात करें, जहाँ पे लगभग 457 सीटें थी, पेपर का लेवल भी अगर हम कहें सेम इसी तरह का था जैसे इस बार का पेपर है। इस बार पेपर थोड़ा सा 2022 से हम कह सकते हैं टफ है। सीटों की संख्या भी लगभग 3 गुनी 4 गुनी है। थी 2022 में 457 सीटें थी, इस बार 110 सीटें हैं मात्र। तो जब 457 सीटें हुआ करती थी, पेपर लगभग जो है ना एम पी पी एस सी के इसी वर्ष के समान था, तो वहाँ पे आप कट ऑफ देखिएगा। जनरल का कट ऑफ 160 गया हुआ था। 2 प्रश्न मेरे ख्याल से डिलीट भी हुए थे। 98 में जो है 160, मतलब 80 क्वेश्चन सही करने के बाद जो है ना वह क्वालिफाई हुई थी। वही अगर 2023 से तुलना करें तो 81 क्वेश्चन हो जाता है। 162 नंबर कट ऑफ गया था। एससी का कट ऑफ 142 नंबर था, जबकि फीमेल का 138 नंबर। एसटी का कट ऑफ 138 गया है, मेल फीमेल दोनों का। और ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 154, फीमेल का 152 नंबर। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर ईडब्ल्यूएस है उनका 154 और फीमेल का 152 कट ऑफ गया हुआ था। अब आपको पता ही है मुख्य सूची एमपीपीएससी ओबीसी रिजर्वेशन का जो मैटर चल रहा है, उसके कारण 2 सूची बनाते हैं। एक 87% की मुख्य सूची और दूसरी प्रोविजनल सूची। तो ये कुछ जो पीएच कैटेगरी का भूतपूर्व सैनिक का कट ऑफ रहेगा। लेकिन जो पीएच कैटे सॉरी जो 13% की प्रावधानिक या प्रोविजनल सूची थी, वहाँ पे 2022 में जो कट ऑफ गया था वह 152 जनरल के लिए और 148 जो है ना ओबीसी के लिए गया हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो आपका कट ऑफ होना चाहिए वह इसी के इर्द गिर्द होगा। इससे ज़्यादा या आप इससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा मान के चलें, क्योंकि देखिए 2022 का पेपर देखिए और 2024 का आप पेपर देखें, लगभग आपको सेम ही लगेगा। और सीटों की संख्या इस बार तो जो है उससे 4 गुना कम है। 457 सीटें थी, अभी 110 सीटें हैं। बढ़ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोग जो कि 70-75 के आसपास क्वेश्चन सही कर चुके हैं और ये समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए। देखिए मेंस के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, इसीलिए मेंस की एक टेस्ट सीरीज चालू की गई है, जिससे मैं आपको हर वीडियो में 15 प्रश्न सॉल्व कराता हूँ। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। अब एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा संस्थान है, उसके द्वारा जो कट ऑफ बताया गया है 2024 के लिए अनुमानित कट ऑफ, वो 81-82 बता रहा है। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वह 85 के अराउंड जाना चाहिए। कारण ये है, जो कोचिंग संस्थान है, ध्यान रखिए कट ऑफ कम बताते हैं ताकि आप उनकी मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस का मटेरियल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, क्योंकि जितना ज़्यादा कट ऑफ बताएंगे ना उतने कम कैंडिडेट उनके मतलब जो स्टडी मटेरियल है या टेस्ट सीरीज है कम ही लेंगे। आप खुद सोचिए, अगर आप 2 नंबर से बाहर हो गए हैं तो फिर आप स्टडी मटेरियल जो है आपके पास उसी से तैयारी करने की कोशिश करेंगे, नया परचेस नहीं करेंगे। लगेगा चलो बाद में देखेंगे, अभी जो प्रीवियस हमारे पास मटेरियल है उसी से हम काम चला लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो कोचिंग संस्थान का जो कट ऑफ रहता है हमेशा कम रहता है, जबकि रियल में जो कट ऑफ आया करता है हमेशा, जितना भी प्रिडिक्शन करते हैं कोचिंग वाले, उससे 2 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा ही रहता है। तो मेरा अनुमान ये है कि ये जो कट ऑफ मैजिक के द्वारा बताया गया है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के द्वारा, काफ़ी मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर हैं, फिर भी कहीं ना कहीं व्यवसायिक अगर एंगल को हम हटा दें तो आप इससे 3 से 4 क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा। मतलब 6 से 8 नंबर हर में आप ऐड कर, जैसे जहाँ पे जनरल के लिए 181 162 कहा गया है, तो आप इसको 168 से 170 मान के चलिए, क्योंकि 110 सीटें हैं। पेपर कैसा भी मान, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हुआ है। तो ये कट ऑफ है, इसी के अराउंड आप है। लेकिन फिर भी अगर आपके 70-75 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, आप जनरल ओबीसी से हैं, तो आप मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। और एससी और एसटी से हैं, 65 के आसपास भी क्वेश्चन है, तो वो भी मेंस की करिए, क्योंकि मेन उद्देश्य प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना नहीं है, मेंस में लेना। और मेंस काफ़ी टफ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत लिखना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। इसीलिए जो है
मेरे द्वारा थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे पर डे, आप उसको सॉल्व करिएगा, मॉडल आंसर मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। आप अपने जो सुझाव हैं कट ऑफ को लेकर कमेंट में अच्छी भाषा में दे सकते हैं। और काफ़ी लोगों को लगता है, मैंने जैसे लास्ट कट ऑफ एक छोटा सा बताया था, उसमें मैंने 85 क्वेश्चन मैंने कहा, लोग बोल रहे हैं इतना नहीं जाएगा, 200 ही 100 को क्वेश्चन ही बोल दो। मेरे बोलने से मैं तो चाहता हूँ यार कट ऑफ कम जाए, लेकिन सीटों की संख्या इतनी कम है कि मुझे नहीं लगता कि 85 से कम जाएगा। बाकी आपके क्या विचार है, कमेंट बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।